सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहा है, ऊप्स का इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है यार, सो देखते हैं आज का नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सो देखो यार, आज दो इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, तो देखो यार, मैक्सिमम इंटरव्यू में आप ये भी क्वेश्चन देखोगे कि आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि हाउ मच मेमोरी डज अ क्लास ऑक्यूपाई। सो देखो यार, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता चलता है कि जो क्लास होता है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई कभी नहीं करता। ठीक है, तो देखते हैं यार पहले इसके डेफिनेशन से, तब एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो यार, फर्स्ट क्या है, क्या बोल रहा है कि हाउ मच मेमोरी डज अ क्लास ऑक्यूपाई। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि क्लास डू नॉट यूज मेमोरी। ठीक है, क्लास मेमोरी को यूज नहीं करता है। दे सर्व एज अ टेम्पलेट फ्रॉम विच आइटम्स आर मेड। नाउ ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली इनिशियलाइज द क्लास मेंबर्स एंड मेथड्स व्हेन दे आर क्रिएटेड यूजिंग मेमोरी इन द प्रोसेस। तो देखो, जो क्लास होता है वो कैसे सर्व किया जाता है, एज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब सर्व किया जाता है उसे, फ्रॉम विच आइटम्स आर मेड। ठीक है, तो देखो यार, कहने का मतलब ये है इसमें, ठीक है, कि जो क्लास होता है ना वो एज ए टेम्पलेट होता है। ठीक है, और ये जब जो भी क्लास मेथड कंटेंस करता है, जो भी मेथड्स लिखता है, वो कब इनिशियलाइज होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब वो ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी। मेमोरी इन द प्रोसेस, जैसे देखो यहाँ पे लिखा भी है कि नाउ ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली इनिशियलाइज द क्लास मेंबर्स एंड मेथड्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास के मेंबर्स को और मेथड्स को इनिशियलाइज करता है, तब मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। इसलिए जो क्लास होता है ना वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखो यार, द सेकंड क्वेश्चन है कि इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लास। तो देखो, नो, ऐसा ये नेसेसरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास से ही क्रिएट करोगे। तो देखो यार, इफ द बेस क्लास इंक्लूड्स नॉन स्टैटिक मेथड एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब सपोज कर लो कोई क्लास है, अगर उसने नॉन स्टैटिक मेथड्स को रखा है, अगर उसने नॉन स्टैटिक मेथड्स को रखा है, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। अगर आप एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना चाहते हो तब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा उस क्लास का। बट यहाँ पे देखो, बट नो ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी जनरेटेड इफ द क्लास इंक्लूड स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास स्टैटिक मेथड्स हैं तो तुम्हें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली कॉल कर सकते हो उस मेथड को विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। देखो यहाँ पे लिखा भी, इन दिस इंस्टेंस यू कैन यूज द क्लास नेम टू डायरेक्टली कॉल दोज स्टैटिक मेथड्स। मतलब अगर मैं तुमको इसका आंसर एक लाइन में बताऊं तो क्या करोगे, तुम क्या बोलोगे इंटरव्यू में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लास, तो पहले आप बोलोगे कि नो, कि ये हमेशा नेसेसरी नहीं होता है कि हम क्लास क्रिएट करें। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करें फ्रॉम क्लास से। ठीक है, अगर अगर जो मेथड है, मतलब जो बेस क्लास है, ठीक है, अगर उसने स्टैटिक मेथड रखा है, मतलब उसके उस मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज हुआ है, तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है। हम डायरेक्टली उसको कॉल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास का नेम। क्लास का नेम जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग में कॉल कर दूंगा। ठीक है, बट अगर वो नॉन स्टैटिक मेथड से, अगर वो नॉन स्टैटिक मेथड से, तब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो गाइस। तो देखो यार, इसका हम एक एग्जांपल भी लेके समझ सकते हैं बेटर वे में। ठीक है, सो मैं अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोलता हूँ। ठीक है, तब मैं आपको एक बेटर वे में समझा पाऊंगा कि कैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, सो वेट करो यार, मैं अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोल के आपको दिखा भी देता हूँ कि एक एग्जांपल भी ले लेंगे यार कि कैसे आप, मैंने बताया कि आपको स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो वेट करो, मैंने सपोज कर लो मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ यार, क्लास क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, सो मान लो मैंने एक पेरेंट वन क्लास क्रिएट किया है। ठीक है, पेरेंट वन क्लास क्रिएट किया। ठीक है, और पेरेंट वन के अंदर मैंने एक पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक ठीक है, सॉल्व मेथड को ही बनाया हूँ। ठीक है, कोई सम ही बनाया हूँ, सम ही बनाया हूँ, सम ही मान लो। ठीक है,
मैंने एक मेथड बनाया है सम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ए प्लस बी का सम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब देखना ये क्या है, स्टैटिक मेथड है, ये स्टैटिक मेथड है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक सम, ठीक है। सम वन बोल दो क्योंकि वेरिएबल चेंज करना है ना, इंट ए और इंट बी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ए माइनस बी रिटर्न करेगा, इसको सब्ट्रैक्शन बोल दो, इसको सब्ट्रैक्शन बोल देते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया, ठीक है। अब देखो यार, अब देखो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड मैंने डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, अच्छा ठीक है, हाँ रिटर्न टाइप तो हमें देना ही पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे भी इंट देना पड़ेगा क्योंकि हम इंट को रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे भी पब्लिक, यहाँ पे भी हमें इंट सब, ठीक है। तो देखो यार, हमने दो मेथड बना दिया, एक सम बना दिया, एक सब्ट्रैक्शन बना दिया, ठीक है। देखो यार, अब क्या करना है हमें, अब देखो क्या करना है, ये सम हो गया और ये सब्ट्रैक्शन हो गया। ये कौन सा मेथड है, स्टैटिक मेथड है। और ये क्या है, ये क्या है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है। ये क्या है, देखो हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया है, तो ये क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है, ठीक है। और ये क्या है, ये स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड है, ठीक है। अब देखो यार, हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने मेन मेथड में, ठीक है। मेन मेथड में चलते हैं, एक क्रिएट करते हैं पब्लिक स्टैटिक void void मेन, ठीक है, void मेन स्ट्रिंग, ठीक है। और ये तो जावा का मेन मेथड होता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखो, अब मैं पहले पेरेंट का इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हमको एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है, हमें एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास नॉन स्टैटिक मेथड है तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इस ओपीजी से किसको कॉल करने वाला हूं मैं, इसको कॉल करूंगा, नॉन स्टैटिक मेथड को, सब्ट्रैक्शन को मैंने कॉल किया, और 10 और 2 भेज दिया, ठीक है। तो तुमको भी पता है 10 माइनस 2 क्या होगा, 8 होगा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर मैं पेरेंट वन को रन करूं, पेरेंट वन को रन करूं, तो आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। आना चाहिए 8 आंसर, 10 माइनस 2 8 होता है, तुमको भी पता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार ये रन हो जाने दो, ये प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे आंसर 8 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट सीखना है। मैंने आपको बोला कि क्या होता है, अगर 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 तुम्हारा मेथड नॉन स्टैटिक है तो तुम्हें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। और सेकंड चीज मैंने बोला कि अगर तुम्हारा जो मेथड है वो क्या है, अगर वो स्टैटिक है तो तुम्हें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है। अब देखो, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैंने बोला कि अगर तुम्हारा मेथड स्टैटिक है तो तुम्हें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है, तुम क्लास का जो नेम होता है उसी से डायरेक्टली उसको कॉल कर दो। तो यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, पेरेंट वन है, मैंने पेरेंट वन लिखा, पेरेंट वन लिखा, और इसी क्लास के नाम से मैं डायरेक्टली कॉल कर दूंगा सम को, सम को मैंने कॉल कर दिया, और मैंने 10 और 10 भेज दिया यहाँ पे। अब देखो, इसका क्या आएगा आंसर, 20 आएगा, 10 प्लस 10 20 आएगा, क्योंकि हमने सब मेथड को कॉल किया है। अब देखो कितना क्रेजी है ना, देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट किया, विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम से देखो 20 आ गया आंसर, ठीक है। मैंने विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम से ही इस मेथड को कॉल कर दिया, समझे गाइस। आई होप यार ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। स्टैटिक मेथड को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट भी हम कॉल कर सकते हैं, और नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही करना पड़ेगा। ओके गाइस, ठीक है यार, आई होप आपको वीडियो आज का समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू को।